उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं उसको शरण देने वाले पति राशिद को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूरी प्लानिंग की थी और बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे। यूपी में चल रहे घुसपैठियों पर एक्शन के दौरान दोनों दबोचे गए हैं और ये सारा मामला एक सोशल मीडिया रील से सामने आ गया। इसके साथ ही गोरखपुर, कानपुर, बांदा, श्रीवास्ती में भी परिवारों से पूछताछ की गई है, यानी ऑपरेशन टॉर्च जोरों पर है। बाय बाय बांग्लादेश, চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার রাস্তাটা কত বছরের কেউ জানে। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन घुसपैठियों को पहचान के बाद डिटेंशन सेंटर में डालने का निर्देश दिया। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर का 3D मॉडल भी सामने आया था। अब इस कड़ी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी के अमरोहा में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की है। खुफिया विभाग के अधिकारियों को उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली है। बाय बाय बांग्लादेश, চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার রাস্তাটা কত বছরের কেউ জানে। बाय बाय बांग्लादेश। ये वीडियो रीना बेगम ने बांग्लादेश छोड़ने से पहले बनाया था। वीडियो में वो बाय बाय बांग्लादेश बोलती सुनाई दे रही है। सऊदी अरब में राशिद से मिली। 6 साल पहले राशिद से निकाह किया। सऊदी अरब में ही निकाह हुआ। राशिद कई बार बांग्लादेश गया। राशिद अमरोहा में रहता था। नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया। नेपाल के रास्ते दोनों अमरोहा आ गए। अमरोहा में फर्जी पहचान पत्र बनवाया। सोशल मीडिया पर बाय बाय वाली रील डाली। इसी रील से खुल गया रीना का राज। एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि रीना बेगम बांग्लादेश निवासी है। ये अवैध रूप से इंडिया में इसने प्रवेश है। इसने राशिद निवासी मंडी धनौरा से शादी किया है। पिछले 6 वर्ष पूर्व इसने इस व्यक्ति से शादी करी थी और ये उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे ये लोग काम करते थे। फिर ये बाद में बांग्लादेश आए और बांग्लादेश के टूरिस्ट वीजा के माध्यम से नेपाल आए थे और अक्टूबर के महीने में अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में आकर रह रहे थे। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने रीना बेगम जो बांग्लादेशी महिला है उसको भी गिरफ्तार किया है और उसके पति राशिद अली की भी गिरफ्तारी की है। इस बीच पड़ताल इस बात की हो रही है कि क्या रीना बेगम ने सऊदी में राशिद के साथ शादी करने के बाद नेपाल के रास्ते भारत आने के बाद सिर्फ अपना परिवार बसाया या फिर ये किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है, ये किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है और दोनों पति पत्नी रीना बेगम और राशिद अली जेल में हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अमरोहा से अपने सहयोगी अफसर अली और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। इसके बाद महिला अक्टूबर 2025 को नेपाल के रास्ते से पति के साथ भारत आ गई। पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में FIR दर्ज की है। शुरुआती पूछताछ में खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को महिला ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल की निवासी है। गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिला का ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल सका। रीना बेगम ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है। फिलहाल ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है और यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार कार्रवाई जारी है। गोरखपुर में पुलिस ने अवैध रूप से भारत के अंदर रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ने के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी है। 20-25 परिवारों से पूछताछ की गई, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए और पूछताछ के बाद उनका डिटेल नोट किया गया। यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो हैं, इनकी भौतिक सत्यापन मौके पे की जा रही है। किसकी जमीन में रह रहे हैं, प्लाट मालिक प्लस जो है कितने परिवार हैं जो यहाँ पे निवासित हैं, उनके आधार कार्ड जो है देखा जा रहा है। कानपुर, बांदा, श्रावस्ती, अमरोहा, गोरखपुर सभी जगह बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों के खिलाफ
सर्च अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों का पालन हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी बनाकर अस्थायी तौर पर रहने वाले इलाकों में छापेमारी हो रही है। पुलिस चेकिंग के दौरान रह रहे लोगों की पहचान पूछ रही है और किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मथुरा में मिनी जामताड़ा बसा हुआ था। यहां से सैकड़ों लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था और सालों से लोगों को चूना लग रहा था। पुलिस ने देवसेरस और उसके आसपास के गांव में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सुबह सुबह अचानक 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 4 गांवों को घेरकर 42 संदिग्धों को हिरासत में लिया। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री, फर्जी कागजात, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है ताकि ठगी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। आपने जामताड़ा का नाम तो सुना ही होगा। वही जामताड़ा जिसको भारत में साइबर फ्रॉड का केंद्र माना जाता है। देश में हर साल हजारों साइबर फ्रॉड के मामले आते हैं। लगभग सभी के तार जामताड़ा से जुड़े होते हैं। लेकिन अब यूपी के मथुरा से एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ एक मिनी जामताड़ा बसा हुआ था। देवसेरस नाम का ये गांव साइबर विलेज के नाम से मशहूर है। गुरुवार को सुबह सुबह जब भारी पुलिस बल इस साइबर विलेज देवसेरस में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पुलिस की अचानक दबिश छापेमारी देखकर कई लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाली। पुलिस टीमों ने संदिग्ध घरों, ठिकानों और खेत खलिहानों में गहन तलाशी अभियान चलाया। मथुरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के गढ़ माने जाने वाले देवसेरस गांव में छापेमारी की। इस छापेमारी में 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। देवसेरस और उसके आसपास के 4 गांवों की जांच की गई। कई थानों का पुलिस बल इसमें शामिल था। ऑपरेशन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मथुरा पुलिस की यह विशेष रणनीति किसी भी प्रकार की सूचना लीक होने से रोकने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस सर्च ऑपरेशन में कुल 300 पुलिसकर्मी शामिल। देवसेरस गांव में हुई छापेमारी 4 एसपी, 4 सीओ, 26 इंस्पेक्टर और पीएसी के जवान शामिल। जनपद मथुरा में साइबर अपराधियों के द्वारा समय समय पर फ्रॉड किए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती थी। इस क्रम में एसएसपी मथुरा सर के निर्देश पर कल 4 एडिशनल एसपी, 4 क्षेत्राधिकारी और 26 इंस्पेक्टर और 300 पुलिस बल के साथ 4 गांव हमारे नोटोरियस हैं थाना गोवर्धन के। एक देवसरस है, मुरसेरस है, दौलतपुर और नगला अकातिया है। इन चारों गांवों को जो आने जाने के रास्ते हैं उनको ब्लॉक करके और सघन तलाशी ली गई, सघन सर्च किया गया। पुलिस ने 7 बाइक, भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, कई फर्जी कागजात, दर्जनों मोबाइल, सिम कार्ड और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। कई मोबाइलों में ठगी के साक्ष्य, बैंकिंग ऐप और वारदात से जुड़े मैसेज भी पाए गए हैं। कुल 42 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 37 लोग आज जेल भेजे जा रहे हैं, जिनमें से 6 के पास से कुछ जो फर्जी सिम कार्ड निकालने के फर्जी आधार कार्ड और अन्य कुछ प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ बाकी के 31 लोग जो हैं ये संगठित अपराध जो न्यू बीएनएस है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ लोग जो पहले से वांछित थे उनको अरेस्ट करने की जब कोशिश की गई तो शेष 31 लोगों ने उनका विरोध किया है। तो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में भी इन सभी को अरेस्ट किया गया है। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों और संगठित अपराधों के खिलाफ ये अभियान जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मथुरा पुलिस ने बताया कि छापेमारी में बरामद सामग्री और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई वर्षों से यहां से साइबर ठगी की जा रही थी। ऑनलाइन ठगी के जरिए हजारों लोगों को चूना लगाया जा चुका है।
मथुरा पुलिस ने मिनी जामताड़ा यानी साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 37 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से कुछ कागजात और फर्जी सिम भी बरामद की गई है। अब पुलिस और जानकारी जुटाने में लगी है कि इनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और ये भी तलाश कर रही है कि कितने लोगों के साथ ये अब तक साइबर ठगी कर चुके हैं। मथुरा से सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया।